करीब है, तो धारा 144 भी पूरे यूपी के हर जिलों में लागू किया गया है। तो इस पर सर जैसे कि जो मतलब कि खड़े हैं चुनाव में, जो कि उम्मीदवार हैं, तो क्या वो किस प्रकार की कोई प्रचार वगैरह ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? प्रचार वगैरह तब करेंगे जब जो है साहब भी मौजूद हैं। तो आज शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखा गया है, जो कि अंजनी कुमार राय जी भी थाना प्रभारी मौजूद हैं घोरावल के। तो हम सर इस पर क्या देना चाहते हैं लोगों को, जो कि मतलब शांति व्यवस्था बना रहे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नगर में न हो, निकाय चुनाव को देखते हुए और ईद का जो पर्व है उसको देखते हुए। नगर में कुछ लोगों का कहना है कि पानी की भी मतलब बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारे बीच शासी अधिकारी जी जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि सर जो पानी की व्यवस्था है उसको मतलब कई वार्डों में हमने देखा कि जहाँ की पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक हमारी सभी मोटरें चल रही थी, तो उससे वाटर सप्लाई चली जा रही थी। जी, हमारे जो कि युवा साथी हैं, जो कि कुछ ऐसा है जो फ्रॉड कॉल के शिकार हो रहे हैं ना, काफ़ी ऐसे कॉल आते हैं जो कि फ्रॉड किया जाता है उनके साथ। तो सर अगर ऐसी कोई सुविधा आती है, ऐसा कोई होता है, तो हमारे साथ जैसे कि थाना प्रभारी जी जुड़ चुके हैं, तो सर इसके बारे में जो फ्रॉड कॉल है, काहे से बहुत से लोग परेशान हैं, कई लोगों ने हमसे इस पर चर्चा भी किया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सर क्या इसकी कोई उपाय है या किस तरह से इसका मतलब कि वो किया जा सकता है, सर बताएं। अच्छा, इसके लिए के बाद में आपका स्वागत है। जैसे कि समय हम मौजूद हैं घोरावल कस्बा चौकी, और यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सिंह, SDM साहब भी मौजूद हैं। तो आज शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखा गया है, जो कि अंजनी कुमार राय जी भी थाना प्रभारी मौजूद हैं घोरावल के। तो हम सर इस पर क्या देना चाहते हैं लोगों को, जो कि मतलब शांति व्यवस्था बना रहे और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नगर में न हो, निकाय चुनाव को देखते हुए और ईद का जो पर्व है उसको देखते हुए। चाँद की दर्शन के अनुसार 22 और 23 तारीख को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस संबंध में आज सभी दोनों समुदाय के जो धर्मगुरु हैं और संबंधित जनप्रतिनिधिगण हैं और जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ आज क्षेत्राधिकारी घोरावल, थाना प्रभारी घोरावल, चौकी प्रभारी और EO साहब के साथ शांत समिति की बैठक आयोजित की गई थी। और इस बैठक का उद्देश्य यही था कि जो ये रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है जी, और ईद का त्यौहार है, इसके साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव शुरू हो गए हैं, इसमें नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और त्योहारों को और निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। इसमें आज का जो मुख्य उद्देश्य, जो मुख्य बिंदु था, तो त्यौहार के दौरान साफ सफाई और पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था खास करके उस पर बात की गई है। उसके साथ ही साथ त्यौहार और जो शांति व्यवस्था है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है जी, और तो इस समय इस सारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये बैठक की गई। इसमें लोगों की बातों को सुना गया है, क्योंकि त्यौहार के समय क्या समस्याएं हैं, और मुख्यतः पानी की समस्या आई है, पेयजल की समस्या को निस्तारण करने के लिए EO घोरावल से वार्ता की गई है और उसको दूर किया जा रहा है। साथ ही साथ शांति व्यवस्था के लिए लोगों से यही अपील की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाएं और शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाए। जी, धन्यवाद सर। जैसे कि हमारे साथ अमित कुमार सिंह जुड़ चुके हैं, तो सर निकाय चुनाव जो कि काफ़ी करीब है, तो धारा 144 भी पूरे यूपी के हर जिलों में लागू किया गया है। तो इस पर सर जैसे कि जो मतलब कि खड़े हैं चुनाव में, जो कि उम्मीदवार हैं, तो क्या वो किस प्रकार की कोई प्रचार वगैरह ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? प्रचार वगैरह तब करेंगे जब जो है पहले प्रत्याशी तो चुन लिए जाएं। अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है और चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाए, फिर प्रचार का समय उनको दिया जाएगा। दूसरा, आज शांति समिति की बैठक थी, तो उसमें जो है क्षेत्र के स्थानीय गणमान्य लोग बुलाए गए। दोनों समुदायों के धर्मगुरु थे, पत्रकार बंधु थे और हमारे पुलिस और प्रशासन दोनों से अधिकारी उपस्थित थे। शांति समिति की बैठक में ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने और चुनाव आचार संहिता जो लगी हुई है उसके दृष्टिगत लोगों को जागरूक किया गया, समझाया गया और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। चाहे वो अलविदा की नमाज हो या ईद की नमाज हो, ईदगाहों पर हो रही है। हमने उन सब की लिस्ट तैयार की है, कहाँ पे कितने लोग इकट्ठे होंगे और उनको किस तरीके से
जो है सकुशल ईद का त्यौहार संपन्न कराया जाए। इसकी दिशा में हम पूरा वर्कआउट करके सबकी ड्यूटी लगाई जाएंगी पुलिस की, और इसी तरीके की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया के लिए लगाई गई है। नामांकन स्थल तहसील घोरावल पे लगातार हमारी पुलिस तैनात है। बहुत सारे जो है स्थान चिन्हित किए गए हैं अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदी, वहाँ पे बॉर्डर पर पिकेट लगाई गई हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है चेकिंग के लिए, वाहनों की चेकिंग के लिए। एसएसटी और एफएसटी टीम हमारी गठित हो गई हैं जो कि लगातार जो है नज़र रखे हुए हैं चीज़ों पर। और क्षेत्रवासी जो से पूरी अपील है, उनका सहयोग चाहिए कि त्यौहार और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने में हमारा सहयोग करें, किसी तरह की अफवाह में ना आए। अगर किसी तरह की कोई घटना ऐसी सुनाई देती है तो उसके प्रति तुरंत जो है शासन प्रशासन और पुलिस को जो है अवगत कराएं, जिससे उसका समाधान किया जा सके और शांति से सारा माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में सारे चुनाव और त्यौहार मनाया जा सके। सर एक सवाल आपसे और है, जैसे कि कुछ हमारे जो कि युवा साथी हैं जो कि कुछ ऐसा है जो फ्रॉड कॉल के शिकार हो रहे हैं ना, काफ़ी ऐसे कॉल आते हैं जो कि फ्रॉड किया जाता है उनके साथ। तो सर अगर ऐसी कोई सुविधा आती है, ऐसा कोई होता है तो हमारे साथ जैसे कि थाना प्रभारी जी जुड़ चुके हैं, तो सर इसके बारे में जो फ्रॉड कॉल है, काहे से बहुत से लोग परेशान हैं, कई लोगों ने हमसे इस पर चर्चा भी किया कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो सर क्या इसकी कोई उपाय है या किस तरह से इसका मतलब कि वो किया जा सकता है, सर बताएं। ऐसा इसके लिए कई सेमिनार हम लोगों ने आयोजित किया, चौराहों चट्टियों पे घूम घूम करके हम प्रचार करके बताते रहते हैं कि जब कभी भी कोई इस तरह की घटना हो भी जाती है, आप शिकार हो भी जाते हो, तुरंत 1930 पे कॉल करिए। अगर आपकी कॉल 1930 पे हो जाती है, तत्काल वो पैसा हो जाता है और आपके साथ कोई आपके साथ इस तरह की घटना नहीं होगी। दूसरी चीज़ बताया जाता है कि बैंक कभी भी आपको फ़ोन नहीं करता है, आपको फ़ोन करके KYC और कोई चीज़ इस तरह की नहीं मांगता है। ये फ्रॉडिस्ट लोग हैं और इनके रोकने के लिए यही साइबर की एक बनी हुई है कि 1930 पे आप फ़ोन करेंगे, तत्काल वो पैसा होल्ड हो जाएगा। और पहले तो OTP और इस तरह की कोई चीज़ शेयर ही ना करें जिससे कि आपके साथ कोई ऐसी घटना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि देख सकते हैं नगर में कुछ लोगों का कहना है कि पानी की भी मतलब बहुत बड़ी समस्या है, तो हमारे बीच शासकीय अधिकारी जी जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि सर जो पानी की व्यवस्था है उसको मतलब कई वार्डों में हमने देखा कि जहाँ की पानी नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो हमारी सभी मोटरें चल रही थी तो उससे वाटर सप्लाई चली जा रही थी, लेकिन पिछले इसी हफ्ते में शुरुआत समस्या हो गई है। अब उससे वाटर सप्लाई लाइन काम नहीं कर रही है, मोटर नहीं चल पा रहा है, तो टैंकर के माध्यम से हम प्रयास करें कि सभी घरों तक पानी पहुंच जाए हमारा और सभी लोग संतुष्ट रहें हमसे। सर नगर की कुछ इसी वार्डों में हमने देखा है कि कहीं सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, बहुत से कूड़े करकट ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं। गर्मी का दिन है, हवा का इतना उफान है कि चारों तरफ छितिर बितर हो जाता है। हालांकि नगर की गाड़ियां जाती हैं, लेकिन कुछ सफाई कर्मी के ऊपर भी मतलब कि हमने वार्ड नंबर 4 में भी देखा ऐसी कमी, वार्ड नंबर 3 में भी हमको देखने को मिला, काफ़ी कूड़े का अंबार लगा था। उस पर क्या कहना चाहेंगे? कूड़े का अंबार हम लोग चिन्हित, अगर जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है तुरंत हम लोग पूरी टीम लगा करके सारा सफाई करा देते हैं। फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो प्रयास हम लोग करेंगे कि इधर आगामी त्योहार के मौसम को देखते हुए कल से हमारी टीमें घूमेंगी पूरे नगर में। कहीं भी कूड़े का ढेर है तो हमने सेक्टर में बांट रखा है पूरे नगर को 4 सेक्टरों में, और 4 कर्मचारी लगा रखे हैं, वो घूम करके देख रहे हैं, जहाँ भी कमी होगी तत्काल दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद सर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मीटिंग के दौरान हम मौजूद थे, ये कस्बा चौकी घोरावल का है, और इसी के साथ साथियों खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। अब मुलाकात होगी किसी ताबड़तोड़ खबरों के साथ। आज की आवाज़ से MD मुराद अली।